हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी लैंग्वेज को आसानी से और जल्दी से सीखने के कुछ टिप्स बताऊंगा। आजकल हर स्टूडेंट्स में हर पर्सन को इंग्लिश सीखने की ज़िद होती है, उसके अंदर क्रेज़ होती है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने को लेकर, इंग्लिश बोलना सीखने को लेकर। तो साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश बोलने की जो टिप्स है वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ इंग्लिश ही नहीं, किसी अदर लैंग्वेज को भी अगर आप सीखना चाहते हैं, चाहे वो स्पेनिश हो, पंजाबी हो, मराठी, गुजराती, कोई भी अदर लैंग्वेज हो, किसी भी कंट्री की हो या फिर किसी भी स्टेट की हो, उन सभी लैंग्वेजेस को मैं आपको आसानी से और जल्दी से कैसे सीखा जाए, इस पर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए आपका टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी आप जिस लैंग्वेज में आप बात करते होंगे अपने घर पे, अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच, वो आपका मदर टंग होगा, राइट? उसी को आपका मदर टंग कहेंगे। तो मदर टंग हम लोग कैसे सीखते हैं? उसके लिए तो हम लोग कोई क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं, किसी को तो नहीं बोलते हैं कि अब आप हमें सिखा दीजिए। वो तो हमें अपने आप आ गया। अपने आस पड़ोस, अपने पेरेंट्स, अपने सराउंडिंग को ऑब्ज़र्व करके, उसको सुन करके हम लोग समझते हैं और धीरे धीरे सीखते जाते हैं बचपन से ही। और ऐसे हमें मदर टंग, जो हम जिस लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, वो हमें आ जाता है, राइट? तो क्यों ना हम लोग इसी तरीका को फॉलो करते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखें, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर कोई अदर फॉरेन लैंग्वेज हो या फिर किसी दूसरे स्टेट की लैंग्वेज हो। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको फॉलो करते हुए आप लोग किसी अदर लैंग्वेज के साथ साथ आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी, इंग्लिश बोलना भी आप आसानी से और जल्दी से सीख लीजिएगा। टिप नंबर 1, सबसे पहला आपको काम करना, आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स को सुनिए। जो इंग्लिश स्पीकर आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो, एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर को चुन लीजिए जो अच्छा इंग्लिश में बात करता हो, या फिर जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में बोलने वाला किसी एक पर्सन को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिसकी भी आप स्पीकिंग स्किल्स आपको अच्छी लगती है, आपको मोटिवेशन मिलती है, या लगता है मैं इसको समझता हूँ, मैं इसके स्पीकिंग स्किल्स को, इसको बोलने की कला को, उसको सेलेक्ट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। सबसे ज़्यादा आपको 2 काम करना है, एक सुनना है और दूसरा बोलने की प्रैक्टिस करना है। तो पहला काम आपको करना है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी अदर फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए, वो है आपको पहला काम सुनना शुरू करना है उस लैंग्वेज को, और सुन के उसको समझने की प्रैक्टिस करना अपने माइंड में। पहला टिप, ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंग्वेज हम लोग सीखना चाहते हैं, सबसे पहला काम करना है उस लैंग्वेज को हमें सुनना शुरू कर देना है समझते हुए। ओके। नंबर 2 टिप, सुनने के बाद आपको उस जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उसमें सोचने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके। सेकेंड टिप है आपको सोचने की प्रैक्टिस करना। चाहे आप मान लेते हैं आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, ओके, तो सबसे पहला काम आपको करना है इंग्लिश सुनना आपको शुरू करना है। किसी अच्छे इंग्लिश स्पीकर को आप सुनना शुरू कर दीजिए जिसकी स्पीकिंग आपको अच्छी लगती है। ओके। पहला काम करना है आपको उस लैंग्वेज को सुनना शुरू करना है। दूसरा करना है उस लैंग्वेज में सोचने की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। ओके, समझते हुए। ऐसा करने से आपके अंदर सोचने की, उस लैंग्वेज में सोचने की प्रैक्टिस डेवलप होगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस आपको डेवलप करने की ज़रूरत है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। पहला है सुनना, दूसरा है सोचना। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे टिप की। तीसरा काम हमको करना है, हमको बोलने की प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको उस लैंग्वेज में बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो लैंग्वेज हम लोग सीखना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर पंजाबी हो या स्पेनिश हो या फिर कोई भी अदर फॉरेन लैंग्वेज हो या फिर अपने स्टेट का कोई भी लैंग्वेज हो। आप जो सीखना चाहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। बिना बोलने की प्रैक्टिस किए हुए आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते, कोई भी लैंग्वेज नहीं। आप चाहिएगा कि मैं सिर्फ ग्रामर पढ़ करके, सिर्फ वर्ड मीनिंग को याद करके या कुछ भी पढ़ करके कोई भी लैंग्वेज सीख जाऊं, इम्पॉसिबल। जब तक आप फ्लुएंसी के साथ बोलने की प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं बोलना, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज हो। तो तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है स्पीकिंग, डू प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग।
इन वॉट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट टू लर्न, यानी कि जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम हाफ एन आवर रोज़ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए कंसिस्टेंसी के साथ। इससे आप बोलने की प्रैक्टिस डेवलप होगी, साथ ही साथ आपके बोलने में क्लैरिटी भी आएगी। तो तीसरा टिप हो गया स्पीकिंग प्रैक्टिस। चौथा प्रैक्टिस करना है आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस। डू राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ द लैंग्वेज दैट यू वांट टू लर्न, यानी जो लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में हम लोग लिखने की प्रैक्टिस। अब लिखने की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? चलिए जैसे कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि बुक हो गया। बुक एक टॉपिक हो गया, एक टाइटल हो गया, उस पर आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश में। बुक पर लिखिए कुछ भी इंग्लिश में, आई हैव ए बुक, दिस इज़ माई फेवरेट बुक, आई रीड दिस बुक डेली। इसी तरह से आप कुछ ना कुछ इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखने की प्रैक्टिस कीजिए सोच करके। ओके, गलती से मत डरिए, गलती होगा देखा जाएगा, लेकिन आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश में। एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन लीजिए और एक टॉपिक को सेलेक्ट करके उस टॉपिक पर कम से कम एक पन्ना लिखने की प्रैक्टिस कीजिए रोज़। तो ये चौथा टिप हो गया। चौथा टिप हो गया लिखने की प्रैक्टिस। तो ये 4 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज हो। इस 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए ओवरऑल 4 टॉपिक्स, 4 पॉइंट्स को, 4 टिप्स को फॉलो करते हैं अगर आप, तो डेफिनेटली आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं आसानी से, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो। क्योंकि आजकल इंग्लिश सीखने को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है और सीखना भी चाहिए, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरे विश्व में बोली जाती है। तो ज़रूर आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके लिए आप जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश भी आसानी से और जल्दी सीख जाइएगा। बस आपको कंसिस्टेंसी से एक सही प्लान बना करके, डिसाइड बना करके इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करना है और लैंग्वेज सीखने पर आपको वर्क करना है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और मैं एक आपको गोल्डन टिप देता हूँ। आप अपने आस पड़ोस जितने भी चीज़ें देखते हैं उनका आपको, जो आपका मदर टंग है उसमें तो आपका उसका नाम पता ही होगा। जैसे कि इसको किताब बोलते हैं, इसको घड़ी बोलते हैं, ये तो होगा हिंदी वर्ड। अब आप एक काम और शुरू कर दीजिए कि आप जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में उस चीज़ का क्या नाम है ये भी आप फाइंड करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि किताब को इंग्लिश में क्या कहेंगे, अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ये क्या कहेंगे, इस किताब को हम लोग बुक कहेंगे, कि किताब को कहेंगे बुक। तो इंग्लिश वर्ड इसका आ गया बुक। मेज को कहेंगे टेबल, राइट। कुर्सी को कहेंगे चेयर, पंखा को कहेंगे फ़ैन। ऐसे हर चीज़ का इंग्लिश वर्ड मीनिंग पता कीजिए और उसका यूज़ कीजिए अपने डेली लाइफ में। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखिए। ऐसा नहीं आप सीधा पूरा फ्लुएंसी के साथ बोलनी है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना सीखिए। ओके, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। ओके, वर्ड की प्रैक्टिस कीजिए। जो वर्ड आप सीखते हैं उसको अपने डेली बोलचाल में यूज़ कीजिए। ऐसा करते करते ही आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे या फिर कोई भी लैंग्वेज बोलना आप सीख जाएंगे। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट टिप है लिसनिंग की प्रैक्टिस करना और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना। और आप रेगुलर बेस पे अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपको किसी भी लैंग्वेज को आसानी से और जल्दी से अगर सीखना है, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर कोई अदर फॉरेन लैंग्वेज हो, तो आप मेरे बताए हुए 4 टिप को फॉलो कीजिए। बिलीव मी, आप कोई भी लैंग्वेज आसानी से और जल्दी से और कम टाइम में आप सीख जाइएगा। बस आप 4-5 पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है बस। ओके, और कुछ चीज़ें आपको और बता दूँ, ये तो आप फॉलो कीजिए आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। और लैंग्वेज सीखने के साथ साथ आपकी जो मदर टंग है, जो आप जिस लैंग्वेज में भी आप बात करते हैं, बोलते हैं, उसको भी साथ साथ इम्प्रूव कीजिए। इम्प्रूव करने का मतलब उसमें क्लैरिटी लाइए, थोड़ा स्लोली बोलिए, पोलाइटली बोलिए। ओके, बीच बीच में थोड़ा सा पॉज लेके बोलिए, बोलते वक्त टोन ऑफ वॉइस यूज़ कीजिए, एक्सप्रेशन यूज़ कीजिए, बॉडी लैंग्वेज यूज़ कीजिए। लैंग्वेज सीखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, तो मैं कहूँगा पहले आप ये काम कर लीजिए, या फिर साथ साथ भी कर सकते हैं। ये दोनों काम इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख लेते हैं, अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो लैंग्वेज सीखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो साथ ही साथ अपनी स्पीकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कीजिए, अपने
कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव कीजिए। उसके लिए आपको बस थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए ऑब्ज़र्व कीजिए अपने स्पीकिंग स्किल्स को, अपने बात करने की स्किल्स को, कि मैं कैसे बोलता हूँ, कैसे बात करता हूँ। उसको नोटिस कीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, देखिए कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मुझे थोड़ा सा स्लो बोलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पोलाइटली बोलने की ज़रूरत है, एक्सप्रेशन यूज़ करने की ज़रूरत है, टोन ऑफ वॉइस यूज़ करने की ज़रूरत है, पोस्चर यूज़ करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें इम्प्रूव कीजिए, डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएगी। और मैं खुद काम कर रहा हूँ। और हो सकता है बोलते वक्त मैंने कहीं मिस्टेक किया हो, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, मुझे सॉरी, माफ़ कर दीजिए। बाकी आप अगर फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर कोई भी लैंग्वेज सीख जाइएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। होप है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो आपके लिए आगे बनाता रहूँ। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बेस्ट ऑफ लक।